दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार आपका स्वागत करता हूं जिला बिलासपुर के कोठी गांव से, धान कोठी गांव से। अच्छा, आपको विदित होगा जिस स्पॉट में मैं आज दोबारा मुझे बुलाया गया है, इस स्पॉट पे तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने कवर किया था, जब इस अपनी एसीसी कंपनी जो यहाँ पे 40 वर्षों से सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, और इस कंपनी ने मात्र यहाँ के बासिंदों को जो अस्थि विस्थापित और प्रभावित हैं उनको मात्र बीमारियां और प्रदूषण और उनके जो हक है उनको खाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया हुआ है। आपको यह भी विदित है कि ये जो एसीसी कंपनी है, लाफार्ज होलसेल ग्रुप, जो स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करता है, उसकी प्रायोरिटी अब तो मैंने बोलनी बंद ही कर दी है क्योंकि बरमाना में तो काम हो रहा है, पर इसकी प्रायोरिटी स्वास्थ्य और सुरक्षा है। और इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैन जेनिस है, वो स्विट्जरलैंड के शहरों से बड़े बड़े लंबे भाषण फेंकता है। अभी लास्ट ईयर बिफोर 2 ईयर्स उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम जहां भी अपना उत्पादन करते हैं वहां पे शून्य नुकसान के साथ उत्पादन करते हैं, और वहां की जो भूमि है, जो वहां की जमीन है, उसका नवीनीकरण करते हैं। इन द सेंस भी जब भी हम अपना जहां पे माइनिंग एरिया होगा वहां पे जो माइनिंग होगी वो भी हाईटेक होगी, और वहां पे जो मापक बने होते हैं कि जैसे 300 मीटर की दूरी तक कोई भी एरिया बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, घर तो क्या होने चाहिए पर बाउंड्री भी किसी की लगनी नहीं चाहिए, और साथ में भूमि का नवीनीकरण जो इनके प्रदूषण के कारण, अभी तो चलो बारिश हुई है हिमाचल यहाँ पे, जिसके कारण जो धूल वगैरह है वो थोड़ी रिमूव हो गई है पत्ते से, तो जो भूमि की जो अपनी इसकी अनाज की उत्पत्ति होती है उसको भी नवीनीकरण किया जाएगा। कुछ ऐसी जैविक, चाहे वो जैविक यहाँ पे जैसे खादें हैं उसको प्रोवाइड करवाएंगे। बट अल्टीमेटली मैं यही बोलता हूं भाई, ये अंग्रेजों के अधीन जब से ये कंपनी गई है, वैसे ये जो यहाँ पे बेशरम बैठे हैं पूरा के पूरा अकल के अंधे प्रबंधक और मैनेजर जीएम सारे, इनकी बुद्धि वैसी भ्रष्ट हो गई है जैसे हिंदुस्तान में आपको पता है 80 साल आजाद हुए हो गए, उससे पहले अंग्रेज जिस तरह से यहाँ के बसिंदे के साथ जो भी इनके साथ करते थे, अन्याय करते थे, उसी तरह का सिस्टम चला हुआ है। पर यह प्रश्नावली हमारी आजादी के साथ साथ इस हिमाचल सरकार पर भी एक प्रश्न उठता है। पर अल्टीमेटली मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर ये खुद बताएंगे। ये देख लीजिए, इनके नीचे घर की हालत तो बहुत ही बदतर है, क्रैक्स वगैरह आ गए हुए हैं, बिल्कुल पूरा घर ये डैमेज हो गया है। पर हम इनसे पूछते हैं जिनका एक घर है, वो ज्यादा बिल्कुल। हाँ जी अंकल जी बताएं। जी जी, मैं रामदास ठाकुर बोल रहा हूँ। ये 26 जनवरी 2002 से जो है ना, इनके एक जीएम होते थे डीएस घई, मुझे चिट्ठी दे दी गई कि आपकी मकान की सेफ्टी के लिए डॉनी जो है वो प्रोटेक्शन दीवार लगा रहे हैं ना। वो लगी, जब पैमाइशें हुई तो प्लांटेशन का कटवाया इन्होंने, और मकान का जो है ना मौके का बना हुआ है, जो एसटीओ की मोर है, और कंपनी के प्रबंधन यहाँ था, तो मौके का बना हुआ है 88/4136, और इन्होंने काट पीट करके जो है ना 33 लाख बनवा दिया एक्शन से कि इसको ले लो। किसने बनाया? एसीसी प्रबंधन ने, तो काट पीट करके इन्होंने कटवाया। और तो हमारे किससे करवाया है? ये एक्शन से करवाया। कौन एक्शन? एक्शन बिलासपुर वाला। नहीं, एक्शन करता है अपने नहीं, पैमाइश तो की ना, नहीं पैमाइश तो की ना, जैसे आर्किटेक्चर आए, जेई आया, एसटीओ आया, और एसटीओ ने मोहर लगा के दे दी कि आपका 88,41,136 बनता है मकान का पैसा। हाँ जी। बाद में जब देखा, वहां से एलओ दफ्तर से भी यही पता चला, बाद में जब देखा तो काट पीट करके इन्होंने 33 लाख बनवा दिया। नहीं, 88 लाख कितने कमरे हैं आपके पास है? सारे को टोटल जी नीचे से ऊपर तक है 45 कमरे। नहीं तो इन बंगालियों को नहीं पता भाई, चोरो 500 रुपए की एक बोरी, और तुम्हें 45 कमरों का पन कहाँ से उठ के आए हुए, इतना बड़ा घर, और इसकी तुम एस्टिमेट जो है
33 लाख और 88 लाख क्या क्या किया उन्होंने घोटाले? 88 तो बैरी वालों ने बनाया, सब डिवीजन वालों ने, हाँ जी, उन्होंने 33 बनवा दिया। और अभी कभी बोलते हैं भी ये ले लो ये ले लो। एक छोटी सी नौकरी वॉचमैन की हमारे लड़के की थी, छोटी सी नौकरी, वो भी खा ली। जब मैंने बोला कि एक ये तो आपने बहुत क्राइम किया, तब बोला कि ऐसा है कि एक कच्ची कच्ची उसमें थी। मैंने कहा हमारे लिए कच्ची थी, जिनको 2-2 महीने। किसने बोला? मिस्टर कपूर ने। वो अकल के अंधे भले, तू सारे का सारा शक्ति कपूर, तू का मिस्टर कपूर चोर बैठा हुआ CSR हेड, तू भी अपने आप हो ही है कच्चा ही, तू भी चला जा मंडी वहां पे, है जी, जोड़ जाड़ खा बोले बधेरा खा लिया तूने, पैसा यहाँ कसम किया। अब देखो जी, इसमें सीधी बात है, हम डर डर के रह रहे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे, मकान की तोड़ फोड़ हो चुकी है, टोटल तहस नहस है। जब बारिश गिरती है तो पूरा पानी अंदर पड़ता है, कहाँ हम जाएं क्या करें, इनकी वजह सारी है। अब हमारा ऐसा है, जो एस्टिमेट स्पॉट का बना है 88,41,136 STO की मोर है, और इनकी STO भी 7 है। तो हमें वो चाहिए जो AC रूम में बनाया बैठ करके काट लिया गया, वो हमें नहीं चाहिए। और नौकरी चाहिए पक्की, अगर लेनी है जमीन तो ले लो, नहीं लेनी रहने दो। नुकसान होगा तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, हम बैठे हुए हैं, हम देखेंगे क्या करना है, सीधी सी बात है जी। अगर कोई हादसा हुआ, वो लिख देते हैं क्या नाम, STM हो गया, कोई हादसा हुआ तो ACC प्रबंधन की जिम्मेदारी है जी। और मीटिंगें बुलाते हैं, कोई हादसा हुआ तो इनकी जिम्मेदारी, लेटर हमें भी दे देते हैं, परंतु करना इन्होंने कुछ नहीं, परिवार दब जाएगा, इसके लिए ACC की जिम्मेदारी। देखिए STM साहब, चलो फोन उठाने के लिए तो आपको टाइम नहीं होता, मैं क्या बोलूं, बड़े बड़े अधिकारी फोन उठाते हैं सबके, बट आप मेरी समझ में नहीं आता ही नहीं भी कोई जिम्मेवार ही होगा यार। इन कॉलोनी वालों के बच्चे लाओ ना यहाँ पे, 10-15 दिन रखो ना इनको, नहीं तो अपने लाओ आप यहाँ पे। ये क्या मतलब होता है, लिख के ले दिया वहां पे कागज पे, ठीक है ना, आप परमात्मा ही बन गए इस जनता के लिए भैया, आप लिख के देते हो इनको यार, कम से कम 10 दिन के लिए इनके बच्चों को रखो। हमारे बच्चे यहाँ पे मौत के साए में जी रहे हैं, और उनके बच्चे लगे वहां पे, वो क्या बोलते हैं उसको, पार्कों में खेलने। बोलिए। तो ऐसा है जी, अगर इनको अक्वायर करनी है तो हमें चाहिए रेगुलर बेज बोर्ड की नौकरी, जैसा किसी का डिग्री या डिप्लोमा है, हाँ जी। हॉस्पिटल में नौकरी चाहिए, और पैसा वो चाहिए जो स्पॉट का बना हुआ है, जो STO की मोहर है। बाकी जो वहाँ इन्होंने कटाया प्लांटेशन का, और ये वो हमें नहीं चाहिए। बात करनी है तो करो, नुकसान होगा तो उसके लिए हमारी कंपनी की जिम्मेदारी, उसके लिए एक्शन हम लेंगे भी, कौन क्या करता है, सीधी बात। अंकल नुकसान होने का नहीं वेट कर रहे हैं आप भी, नुकसान होना चाहिए। नुकसान ऐसा ना जी, ये जो है ना बुलाते हैं, नहीं तो ये तो इतने देखो ना, मैं उस दिन भी आया था भाई, आप नहीं देखो ना अभी ये इन कैसा है भाई जी, ए ले लो से ले लो, ये रेट लगा दिए। अच्छा 6,165 रुपए रेट लगाया, जबकि रेट 18,100 है जी। फिर बोलते हैं जो बंगालू राम ने लिया उस हिसाब से बना देंगे। बंगालू राम कोई कानून मंत्री थोड़ी है, उसका अपना मैटर है, हमारा अपना मैटर है, सीधी सी बात है इसमें। हमें वही चाहिए जो जो स्पॉट पे बना है वो चाहिए, जो AC रूम में बना करके कटवाया इन्होंने तो वो हमें नहीं चाहिए, सीधी सी बात है जी। तो इसके लिए जल्दी करो, अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी ACC प्रबंधन की। देखिए आज जनता कितनी पीड़ित है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, मैंने पहले भी बोला भी, BJP गवर्नमेंट आई 10 करोड़ रुपए हमीरपुर के लिए, कांग्रेस आई 8 करोड़ रुपए घुमारवीं के लिए, ये सुभाष ठाकुर को बोलते हैं अपने ACC में ठेकेदार है, अपने रामलाल ठाकुर साहब दुनिया बोल रही है भी CM बनने चाहिए, उनके बेटे वहां पे ठेकेदार है। वो यारो अगर आपने ठेकेदारी और ये पैसे सारों का हक हड़पना था तो हमें अस्थि और प्रभावित काय को बनाया, माइनिंग परे जुखाड़ा में लगा लेनी थी, चिमनिया सुभाष ठाकुर के सर के पास लगा लेनी थी, हमीरपुर पे रोड लगा देने थे प्रदूषण के। चलिए बोले माता जी। बोलो, खुली नहीं बोलो। देखो 2 साल हुए हमारी बात हुए और हमारी कोई सुनवाई नहीं की, और दिन पर दिन खतरा बना हुआ है। अपने घर में देखो हमारे बच्चे हैं, हमारी सारी रेल के नीचे गिर रही है, और बच्चे कभी भी यहाँ नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दी क्वायर करो जी। बिल्कुल, इनको माला बनाने का टाइम आ गया है चौक पे। हाँ जी अंकल जी बोलो आप। मैं बोलता हूँ कि जो ACC का सब डिवीजन का जो रेट था
88 या 90 जो भी लाख रुपए इनके हाउस का जो बनाया गया था, तो क्या पीडब्ल्यूडी के 2 रेट है? एक्शन ने जो कम किया रेट, वो क्यों कम किया, किसके कहने के, किसके इशारे पे किया? आपके 10 रुपए बैग पे बढ़ते हैं, अरबों रुपए बढ़ जाता है। और गरीब जनता के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं मिस्टर कपूर और मिस्टर अमिताभ? एक गलत कार्य है। आपको ना लैंड मिलेंगी, ना हाउस मिलेगा, पब्लिक का राइट पूरा देना पड़ेगा, तभी मिलेगा। मनमानी हम नहीं मानेंगे। अगर कोई भी हादसा होता है, इसके लिए हम रामदास ठाकुर के साथ पूरा समाज खड़ा है, तो हम जहाँ भी जरूरत पड़ी वहां जाएंगे, प्रशासन का भी घेराव करेंगे, सरकार का भी घेराव करेंगे। वो सबसे पहले अंकल चोरों का घेराव करो, जैसे ड्राइवरों से करवाया और जाम गया, ठीक है ना। एसीसी मैनेजमेंट को माइनिंग का जो 0 डेंजर जोन है, उस एरिया में हम लोग बैठे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर बताए हमें कि कौन सी डायरेक्शन है, किस कानून के तहत ये रेट बनाया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है फिर लागू की जाए। अगर समझौता वार्ता करना है तो कोई सर्कल रेट नहीं चलता है। हाउस का जो भी मालिक मांगना चाहता है वो पूरा देना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी। फिर सरकार रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत फिक्स बनाया सरकार ने रेट, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है चाहे कोई भी। क्या पीडब्ल्यूडी रेट नापनपाई करेगी? किस चीज की नापनपाई करेगी? क्या सरकार इसको अभी ग्रांट कर रही है? समझौता वार्ता में 1 रूम का 20 लाख रुपए मांगता है, अगर मालिक को देना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों को जरूरत है, जिसको जरूरत है वो खुद मालिक के पास दौड़ के आएगा। मिस्टर प्लांट डायरेक्टर अमिताभ, ये जो तेरी सोच है कि रेवेन्यू का और सरकार का, ये कानून हम अपने आप जानते हैं, हमें नहीं सिखाइए। और जो प्रशासन को आप लिपापुती करते हैं वो भी गलत तरीका है। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि किसी के साथ हादसा ना हो, और टाइम का जाग जाए, कुंभकर्ण की नींद में ना सोए कि किसी के मकान के, किसी बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है, और सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन, हिमाचल सरकार, एसीसी मैनेजमेंट की होगी। अगर रामदास ठाकुर को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम दिन रात इसके साथ है। और जो भी रेट है मुंह मांगा रेट होगा। क्यों? आपने माइनिंग चलानी है, डेंजर जोन में हम लोग बैठे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर इसके ऊपर एकदम एक्शन ले। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नहीं इंडस्ट्री मिनिस्टर क्या, मैंने तो, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई इंडस्ट्री मिनिस्टर था अभी इस हिमाचल में। मेरी भी 40 उम्र हो गई, पर मैंने कभी सुना नहीं भी उद्योग मंत्री आया यहाँ पे। उद्योग मंत्री नहीं आया। इनकी जो डायरेक्शन होती है इंडस्ट्री मिनिस्टर से होती है, और वहीं से डायरेक्शन आती है जिला प्रशासन के लिए। माइनिंग फंड अगर लेना है, आपने लैंड लेनी है, तो सरकार से आप अधिग्रहण करें। वहां से इनका इंडस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, इतने बड़े उत्तरदायित्व तो थोड़ी होते हैं इनके पास भाई, इन्होंने डायरेक्शन ही देनी वहां से। उनका काम नहीं है, बोर्ड नहीं लिया उन्होंने। सरकार मंत्री बने हुए तब क्या इसके लिए बने हुए हैं भाई? राजा वो होता है जो प्रजा के बीच जाता है, ऐसे काहे का राजा? इस बंगाली को भी क्या पता है प्लांट हेड को भाई मेरी कितनी इफेक्टिव और लैंड लॉज है। इसको तो दिखाऊंगा ना मैं, अभी तो ये प्रमाण नाप रहा है ना, इसको मैं 8 के 8 पंचायतें नपाऊंगा भी यहाँ पे होगा। भू अर्जन अधिकारी बिलासपुर के अंदर बैठाला है हिमाचल सरकार ने। उसके माध्यम से अगर आप लैंड लेना चाहते हैं, जो भी रेट सरकार का तय हुआ है उसके ऊपर हम लोग सहमत करेंगे। अगर समझौता वार्ता, उसमें हमारी सारी फैसिलिटी आती है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे प्लॉट की बात है, चाहे कोई रोजगार, परमानेंट रोजगार की बात है, किसी भी कैटेगरी की जो फैसिलिटी सरकार ने बनाई है और जनता के लिए बनाई है। अगर समझौता वार्ता की बात है तो समझौता वार्ता में 25 लाख रुपए में भी रूम जाएगा। क्यों? इसमें हमने वो लिपि पुती नहीं की है। जो रहने के लिए जो मकान बनाया जाता है उसमें जितना भी अपनी सरमत होती है उतना पैसा लगाया जाता है। सीमेंट अगर ग्रेड आपका डाउन है, आपकी एसीसी का सीमेंट लगाए। वो महाराज इनके पता नहीं कहां से भर्ती किए हुए उन्होंने सिविल वाले, रोड उखड़ गए। अभी जब मैंने 2 बार मीडिया में आवाज उठाई, बिल्कुल रोड हाइड्रे से कट हो रहा है। ये सीमेंट और सिविल व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। अरे अकल के अंदर अरबों खरबों रुपए तुम अपने सीमेंट की एड्स देने के लिए खर्च करते हो। अगर यही पैसा यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए बने ना तो दुनिया देखती है चोरों, पर तुमको कौन समझाए। चलो माता बोलो क्या बोल रहे हैं। 2 साल वार्ता को हो गई और अब रेट भी नए चल पड़े। हम नहीं उसको सहमत करेंगे, उस वार्ता को नए रेट से लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या सारी उम्र तो ये वार्ता। चलो बोलो भाई, आपकी नौकरी क्या बोलते हैं उनको, हड़ पे लिया इन्होंने, आपकी है? क्यों? जोरा ने बोला हम जी क्या बोल जोरा ने बोलो। मेरे को, मैं जी एसीसी में ड्यूटी करता था,
एज ए सिक्योरिटी गार्ड, हाँ जी, हाँ जी। उसमें से उन्होंने मेरे को हटा दिया और रीजन कोई बताया नहीं। और ये चला हुआ था, इसकी वार्ता हो रही थी मकान की, तो शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे को वहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे ऐसा तो है भी दिन रात तो खतरा बना ही रहता है, होता तो ब्लास्टिंग की वजह से होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। कब हटाया आपको? मेरे को हटाए हुए तो 6 महीने हो गए जी, 6 महीने। अच्छा, 6 महीने पहले हटाया आपको। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात है भाई, आवाज उठाने वालों को हटाया गया। और अब मैं ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहता नहीं, पर जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी तो खतरे से रहना से हटाए। 3-4 महीने से ड्राइवरों ने आवाज उठाई और उनका कितना मतलब एक पॉजिटिव आज रवैया प्रशासन की वजह से रहा और उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिनकी कल्पना ये ड्राइवर समाज कभी नहीं कर सकता। पर मैं देख रहा हूं भी यहाँ पे मैं कम से कम 8 महीनों से आ रहा हूं, बट अब ये लगता है भी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो एसएससी प्रबंधन तेरी ये कोई औकात नहीं है, मैं तो सीधे से बोलता हूँ, ठीक है ना भाई, तू हमारे लोगों के हक खा सके। धन्यवाद। तुम्हारी परिणाम। अच्छा, अभी मैं माइनिंग एरिया में ही खड़ा हूं और आप देख रहे हैं जस्ट ये माइनिंग है और बाइयर होता है 300 मीटर, तो ये इनके घर है। और ये दूसरा घर देखिए जिसके पूरे 45 रूम है और विभाग ने पता नहीं 90 लाख के करीब इसका एस्टिमेट बनाया हुआ है। और ये देखो ये अकल के अंधे एसीसी वाले 33 लाख बना रहे हैं। पर जब इन लोगों ने घोटाले करने होते हैं ना, 5 लाख रुपए का खर्चा करना, हमने जी 15 लाख रुपए वहां पे लगा दिया। तो ये बड़ी बात है भाई, अंदर को पैसा करना हो अपनी जेब में तब ठीक है, पर जनता के जब हकों की बात आती है, वो जनता जिसके सिर पे ये कंपनी चल रही है, इनके संसाधनों को लूटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और ये मात्र सिर्फ, मैंने पहले भी बारंबार बोलता हूं, ये बीटेक एमटेक और बन जाते हैं प्रबंधक से लेके महाप्रबंधक। तो आपको पता है अभी बीटेक होल्डर को कितनी नॉलेज होती है, मैं सीधा बोलता हूं, रट्टा मार के इन्होंने अपनी डिग्रियां ली होती है, ठीक है ना यहाँ के इतिहास का पता, ना भूगोल का पता। इन बंगालियों को काहे का पता है? ये बिलासपुर जिला वो बिलासपुर जिला है जो स्वतंत्र रहने की ताकत रखता है। इस जिला बिलासपुर ने अपना विलय हिंदुस्तान में सबसे बाद करवाया था। शायद इसकी इनको अभी मैंने इस महाप्रबंधक को 8 महीने पहले भी चेताया था कि कम से कम थोड़ी अपनी हद में रह के जो भी यहाँ के सिस्टम है उनको इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो ये सिस्टम दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ये जो तुम्हारी, मैं ना तानाशाही बोलता क्योंकि तुम बंगाली हम लोगों पे तानाशाही करोगे, नहीं कर सकते ना। तो चलो अल्टीमेटली पूछते हैं जो यहाँ पे पीड़ित है, क्या इनकी दिक्कत है? सर देखो, यहाँ पे माइनिंग एरिया है ऊपर, हम्म और पहाड़ी के आंचल में हमारे मकान है। ऊपर ब्लास्टिंग होती है, आए दिन बोल्डर गिरते हैं। और जो है कई दिनों से हमारे को बोल रहे हैं कि आप आओ, आप डीसी को दो लिख के कि ऐसा है। हमने उपायुक्त 2015-16 में हमने उपायुक्त ऋग्वेद जी होते थे बिलासपुर में, अभी मंडी में हाँ जी मंडी में है। तो हमने गए, रामदास जी गए और हमारे भाई लोग, माता बहनें सभी गए ऋग्वेद जी के पास। हमने एप्लीकेशन को दायर किया, तब से लेकर आज दिन तक हमारे कोई सुनाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आए दिन बोल्डर गिर रहे हैं और खतरे के, हम जीरो माइनिंग में हैं और स्थायी निवास है हमारा यहाँ पे। हम जब खाना खाते हैं तो छतों से रेत गिरती है और रेत हमारे खाने में गिरती है, और हम उस खाने को कैसे खाएं? एक बात आप बताओ, उस रेत वाले खाने को हम कैसे खाएं और अपने बच्चों को कैसे खिलाएं? और जो है बच्चों का रहना मुश्किल है, और उनके आंखों में रेत जाती है। अब बीमारियां तो हमारे को दे दी इन्होंने, और मजे खुद लूट रहे हैं। हमारी जमीन से सोना निकाल कर ही रेती मोल बेच रहे हैं, और सब्सिडी पंजाब को दे रहे हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी है। उनको जो है ना सीमेंट सस्ता, ना उनके लिए कोई एम्प्लॉयज, जिनकी जमीनों को इन्होंने 95 से लेकर आज 2020 चल पड़ा, लेकिन इन्होंने लोगों का शोषण करना बंद नहीं किया और लोगों का शोषण आए दिन कर रहे हैं। हमने कई बार न्यूजों में दिया, पत्रकारों के पास दिया, इनको बोला अगर
कल दिन को यहाँ कोई हादसा होता है तो इसी प्रबंधन जो है इसका जिम्मेदार होगा। अभी आप देखिए पीछे देखो मकानों के हाल, अभी न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमारे भाई साहब रमेश जी ने की थी, ये देखो आप कितनी दरारें पड़ गई, लेंटर गिर गए, ये भी बोल बोल के थक गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। और अकेले अकेले बंदे को ये बुलाते हैं, मैनेजमेंट बुलाती है और बोलती है इतना ले लो उतना ले लो, और जो है बात ऐसी है ये बोलते हैं कि आप खुद जाओ एसडीएम के पास और एप्लीकेशन दो कि हमारी जमीन ले लो। अरे आप लोगों को जरूरत है, हम डेंजर में, हम जीरो माइनिंग में हैं, आप लोग हमारे को इतला नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम चाहे अपने प्राण यहाँ निछावर कर देंगे, लेकिन इसके यहाँ कोई जान माल का अगर जो नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदार एसीसी प्रबंधन है। हम सरकार से भी आगाह करते हैं कि वोट देती है जनता, अब एक राजा होता है उसको प्रजा की चिंता होती है। हम सुभाष ठाकुर जी का अभिनंदन करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने और जो इसके ऊपर अमल करे और जो फैक्ट्री को सख्त ऑर्डर करे कि इस भूमि को अधिग्रहण किया जाए, जो भूमि जो डेंजर जोन में आती है और जो हर दिन यहाँ से न्यूज़ आ रही है, पर लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा आपके घर में आपकी थालियों पे रेत गिर रहा है तो आपके पास ट्रैक्टर की ट्रालियां नहीं है, 5-6 तो प्रबंधक है, फालतू इनके क्वार्टरों के आगे। सही है ना? अगर आप खा रहे हैं तो उनके आगे फेंकने में आपको क्या दिक्कत है? आप आजाद नहीं हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन जो है हम कई बार जो है प्रशासन को भी आगाह किया, इनको भी आगाह किया। अब बोलते हैं जी आप बताओ आज भूमि के रेट कहाँ से कहाँ है, हमारी बाजू एक बार काट के ले लेंगे, फिर हमारे को नहीं पूछते हैं। 95 में इन्होंने हमारी जमीन एक्वायर की है, यही साथ में एक्वायर हुई है, तो उस दिन वहाँ तब से लेकर आज दिन तक हमारे परिवार को कोई रोजगार नहीं दिया है, ना इन्होंने हमारे को कभी बुलाया। धूल मिट्टी हम खा रहे हैं, हमारे पशु खा रहे हैं और जो है मौज ले रही है एसीसी। अब क्या इलाज है? अब इलाज ये है कि अब क्या बोल सकते हैं, इनको शर्म होनी चाहिए। और जो है हम सरकार से यही आगाह करते हैं कि इस भूमि को जल्द से जल्द एक्वायर किया जाए। अच्छा, ये देखिए आप, मैं जो घर अभी कवर किया इसको अभी यहाँ से जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए इसके जो छज्जा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, ये देखिए जिसका हाल। आहा, अमिताभ सिंह इतना बड़ा ना तेरा वो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे तू रहता है ना, गेस्ट हाउस, इतना बड़ा तेरा गेस्ट हाउस नहीं है जितना ये मकान बनाया हुआ उन्होंने अपनी खून कमाई की पैसों से। ये देख लीजिए आप, और इन बंगालियों की वजह से यहाँ की जनता का हाल। और मेरे को समझ नहीं आता एसडीएम साहब, ये तो मेरे को बात बिल्कुल भी नहीं रुची, फिर आप बोलेंगे भाई मैंने ऐसा बोला और वैसा बोला। ये देखिए, क्या योग्य जी, ये क्या? ये भाई बीजेपी रा ऑफिस है, थी बीजेपी रा ऑफिस भी सारा तो बड़े लगी गुरा। अच्छा, ये असो एमपी रा काम करने पे खुली ने। हिंदी बोलो। मैं बोलता हूँ एसीसी मैनेजमेंट ने इतना तंग कर रखा हमें कि हमारे सिर पे रोजाना भूकंप आ रहा है। अगर एक भूकंप कहीं से आए तो पूरा देश थरथर हो जाता है। हमारे सिर पे रोजाना आ रहा है। हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन, एसीसी मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान दे। ये बीजेपी का ऑफिस है, हम बीजेपी के आदमी, बीजेपी का ऑफिस है। यहाँ भी हमें अंदर घुसने के लिए सामान सामग्री लेनी हो तो तब भी प्रॉब्लम आ रही है। मकान की छत गिर गई, एसीसी ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो हमने बार बार बोला कि हमारी लेंटर तक गिर रही है, इतनी हैवी ब्लास्टिंग हो रही, ब्लास्टिंग के ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। जिला प्रशासन एकदम एक्शन ले। हम बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं और बीजेपी की सरकार है, जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है, जिसके ऊपर जयराम ठाकुर एकदम एक्शन ले। भारत सरकार का जो हमारा मंत्री है अनुराग ठाकुर, उसे भी आग्रह करते हैं एकदम एक्शन ले। जब आप लोग हमें ड्यूटी लगाते हैं, हम रात दिन पहाड़ियों पे चढ़ के काम करते हैं आप लोगों का, तो ऐसा ही स्थिति अगर बनी रहे तो लोग आपसे जोड़ना, हमने कैसे जोड़ना किसी को, जब ब्लास्टिंग से हमारे मकानों की तबाह हो गई, छतें सारे गिर गई। ये सारा ऑफिस सामग्री बीजेपी के लिए रखी है हमने। बीजेपी का जब भी काम आता है तो उस टाइम लोगों को बांटते हैं, झंडे बांटते हैं, सारी सामग्री यहाँ पड़ी रहती है। बूथ अध्यक्ष होने के नाते सारी सामग्री हमारे पास पड़ी रहती है। जो भी, चाहे एमपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई हिमाचल सरकार का कोई भी नुमाइंदा आता है, सामग्री हमारे पास आती है, लोगों को बांटते हैं, पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं, तब ये सामग्री यहाँ रखी है। पहाड़ियाँ है हमारी पंचायत में। तो मैं आग्रह करता हूँ हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन से कि हमारे लेंटर तक गिर गए,
माइनिंग इतने नजदीक आ गई, माइनिंग मैनेजर पंकज नारायण ने माइनिंग को आगे बढ़ा दिया और खतरा इतना पैदा हो गया कि चट्टानें गिरनी शुरू हो गई हमारी पहाड़ियों से। हम किसी भी टाइम दफन हो सकते हैं यहाँ। इसके लिए हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन, एसीसी मैनेजमेंट जिम्मेदार होगी। हमारा यहाँ रेशी मकान है, हम लोग सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, दिन में आगे पीछे अपने काम कार्य के लिए जाते हैं। तो इसके ऊपर मुझे बड़ी शर्म की बात है, जिला प्रशासन एसीसी के इशारे पे कार्य मत करो। जनता वोट डालती है, जनता के सेवक है आप लोग। हिमाचल सरकार जनता की सेवक है, तो जनता के लिए आवाज उठाओ, सरमायादारों के इशारे पे काम मत करो। इसके लिए हम आप लोगों की निंदा करते हैं। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला और ब्लास्टिंग जो है अंकुश नहीं लगा और ये डेंजर जोन एक्वायरमेंट नहीं हुआ, हम नहीं मांगते ज्यादा पैसा। जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, उसके तहत पैसा दिया जाए ताकि हम लोगों को कम मिलेगा। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। समझौता वार्ता सारी बंद, एक पूर्व समझौता वार्ता मंडी में करे, अभी तक बंगाल में करे, बंगाल में करे। यहाँ जमीन जो सरकार की पॉलिसी उसके तहत लड़ने पड़ेगी, हमारे राइट सारे देने पड़ेंगे। आप करते कभी एक आदमी को बुला रहे, कभी दूसरे को बुला रहे, कभी तीसरों को बुला रहे। परिवार में आप लोग फूट डाल रहे हैं, एक चीज सहन नहीं होगी। जो रेट है वो मुझे भी वही मिलेगा, मेरे भाई को भी वो मिलेगा, मेरे फादर को भी वो मिलेगा। जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसमें कोई लिपापुती नहीं है। और आप बोलते हैं समझौता वार्ता, 1 लाख में रूम बनता है, 25-25 लाख रुपए में रूम बनता है। हमारे रूम को सारे को खत्म कर दिया इन लोगों ने। अपनी ब्लास्टिंग को कंट्रोल करो। हम लोग इनके पास अगर कई बार गए तो बातें तक नहीं करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। कभी बोलते हैं ऑफिस में प्लांट डायरेक्टर नहीं है, कभी बोलते हैं कोई नहीं है। तो हम लोग थक गए इनके पास जाते जाते। ये लोग हमारे पास आते हैं तो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेके आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, सिक्योरिटी लेके आते हैं, लोकल आदमियों को तोड़ते हैं। जो लोकल आदमी इनके पास ज्वाइनिंग करता है कोई भी, उसको साथ लेके आते हैं, अपनी बिटनेस लेके आते हैं कि हमारे साथ हाथापाई लो। हम इंसान है, आप भी इंसान है। आइए वार्ता करें और इस जमीन को अधिग्रहण करो ताकि हम लोगों का खतरे का समाधान हो सके। हम जमीन देने के इच्छुक नहीं है। अगर सरकार को जरूरत है तो सरकार ने एलो बिठाया है बिलासपुर के अंदर, एलो के पास वहाँ एप्लीकेशन दे और उसको जमीन को अर्जित करने के लिए। अगर इनको जरूरत है एसीसी को तो एसीसी आए और वार्ता करे। वार्ता से बगैर नहीं होगी। हैवी ब्लास्टिंग कर रहे। अभी कुछ दिनों पहले पूरी पहाड़ी की चट्टान गिर गई तो बोला टावर के लिए तो खतरा हो गया। यार हमारे लिए खतरा नहीं। हिमाचल सरकार जयराम ठाकुर से पूछना चाहता हूँ मैं, जयराम ठाकुर किसने बोला सब टावर को खतरा हो गया? टावर के लिए खतरा हो गया। एसीसी मैनेजमेंट बोल रही है कि टावर के लिए खतरा हो गया। टावर तो लोहे का है, लैंड क्रैक होगी तभी आपको डैमेज पड़ेगा। हमारे मकान गिर जाते हैं, हम दफन हो जाते हैं तो कौन डैमेज देगा? इसके लिए तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए इनके खिलाफ। जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, एसपी से मांग करता हूँ, एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे मकान सारे क्रैक हो गए, हम दफन होने वाले किसी भी टाइम। हमारे मकान गिर रहे हैं। ये बैक साइड में देखो मेरा मकान पीछे गिरा इनकी ब्लास्टिंग से। इनको जब हमने बोला तो कोई एक्शन नहीं हुआ, तो बोलते हैं मटेरियल कम लाए। क्या आपका जो सीमेंट है उसका ग्रेड कम है? हाँ, क्या आप उसमें लिपापुती करते हैं? क्या उसमें आप डस्ट डालते हैं? किसने बोला सब? ये माइनिंग मैनेजर और कपूर वगैरह जो प्लांट का डायरेक्ट पीए। माइनिंग मैनेजर को सामने नजर नहीं आता भी क्या मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आप मिट्टी डाल रहे हैं? किसी पॉलिटिशियन से लीज उठा रहे हैं, वहां से मिट्टी उठा रहे हैं। यार इसमें मटेरियल डालो। घर जब घी बनाते हैं घर में तो उसमें मिलावट नहीं होती है, उसमें प्योर होना चाहिए। बच्चे ने खाना है, परिवार ने खाना है। तो ये चीज हमने बकाऊ नहीं बनाई है, इसमें हमने बढ़िया चीज लगाई है। और आप लोग जो कर रहे हैं, टावर आपका खतरे में हो गया, हम लोग खतरे में नहीं हुए। हम दफन हो जाए। क्या करना हमने हिमाचल सरकार को, क्या करना हमने प्रशासन, क्या करना हमने विधायक को? पार्टी में रहते हुए, हमारी पार्टी में रहते हुए कोई सुनाई नहीं हो रही। हमने कैसे लोगों को जोड़ना है? लोगों के साथ हम लोगों ने वायदे किए कि हम आपका कार्य कराएंगे, आप बीजेपी को वोट डालो। किस तरीके के बोलेंगे हम? हमें सीधा जवाब आता है लोगों का, आपके अपने काम नहीं होते। ठेकेदारियां कर रहे हैं और माल ओरे पर पहुंचा। अच्छा अंकल जी, सॉरी, अच्छा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इन अपने जो जितने भी ये 4-5 नमूने हैं ना, प्रबंधक वगैरह, हितेंद्र कपूर, अपना सत्यवीर सिंह, एक और राजेश विजयवर्गीय और अपना अमिताभ सिंह, ये बंगाली महाप्रबंधक, इनकी मैं रोज अपनी ये जो फेसबुक आईडी है ना, उनको मैं चेक करता है भी कहाँ क्या लिख रहे हो। तो चलो एंजॉय अलग बात है, बट मेरे को सबसे बढ़िया नजारा एक 10-15 दिन पहले हितेंद्र कपूर की आईडी पे आया था। उस पे जो अपने नीचे क्लिप था
उसमें माँ अपने बच्चों, कम से कम 5 माताओं का क्लिप था, अपने बच्चों को गईयों को एक माँ झाड़ू से मार रही है, दूसरे जोड़े से मार रही है जैसे हमें पड़ती थी, और तीसरी कोई थप्पड़ मार रही है। फिर ऊपर लिखा, हाँ भाई आज की जनरेशन को इस तरह की मार इन द सेंस भाई इस तरह से नहीं संस्कार दिए जाते, संस्कार ही होते हैं माँ के थप्पड़ और पिता के। तो मैंने नीचे हितेंद्र कपूर अकल के अंधे तेरे को लिखा था ना भाई, तेरी इस एसीसी प्रबंधन की पूरी मैनेजमेंट को ना अब इसी चीज की जरूरत है। सच में तुम्हारे घर वालों ने ना ये मतलब झाड़ू और उसकी मार नहीं दी हुई है, तब ये तुम्हारे जो सक्रिय है ना दिमाग के ढीले हैं। आप देखते हो जनता, ये यहाँ की जो अवाम है अपनी औषधि और प्रभावित, कभी इन्होंने किसी का हक खाया, ये तो अपना हक कभी मांग भी नहीं रहे हैं, ये तो आवाजें उठ रही है। ठीक है ना, तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, अगर यहाँ नहीं लाए तो बड़ भरी होनी होगी भूल, मतलब वो तो इसको तो बंद करवा दो उतनी देर, ये रोड तो बंद करवा दो। अच्छा ये नहीं होगा है ना, तो ठीक है फिर हम क्या बोल सकते हैं। कुछ नहीं, इनको क्या पूछे सर, ये तो बात करने के लिए राजी नहीं है। नहीं बात सब ने करनी है अभी, बोल रहे हैं बात कैसे कि जी आप ही लाओ निशान देखिए। मैंने नहीं बोला, हमने नहीं बोला, हमने एक बार भी नहीं बोला था। जब इस रोड को बंद हमने करने कुछ की नहीं बात बोला। कर रहा हूँ ना, नहीं अभी बोला इन्होंने भाई ऑफिस में, देखो यहाँ ऑफिस में क्यों देखे क्या रहा है आपकी। यहाँ इन अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, जूम करके सिर्फ यहाँ पे 200 मीटर दूर माइनिंग है, और आप ये देख रहे हैं गुफा टाइप दिख रही है, यहाँ से पत्थर आते हैं, और ये देखिए घर, ये देख लीजिए, बिल्कुल कैमरा ऊपर से नीचे शॉट आ रहा है, सॉरी सीधा आ रहा है, स्ट्रेट। ये देख लीजिए गुफा, ये कहाँ से अंदर से पत्थर आते हैं, और ये नीचे ये देख। अमिताभ सिंह बंगाली, जरा नापना अपने उसको, गेस्ट हाउस को भी नापना और इसको भी नापना। तेरे ये देखिए आप, ये पत्थर दिखाई दे रहा है गुफा के अंदर, और यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, और एक कभी भी आ सकता है। एक तो अपनी ये जो गौशाला होती है इसके पीछे गिरा है पहला, तो आप देख सकते हैं भाई कहाँ प्रशासन सोया है सच में।